Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you are doing well. Today we are going to practice some questions based on antonyms and fill in the blanks. तो आज हम कुछ एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. स्टार्टिंग में पहले हम एंटोनिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और आज मैंने कोशिश किया कि हाई लेवल के क्वेश्चन करें. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1. The leader's views were equivocal on the contentious issue. एंटोनिम्स है. इक्विवोकल का मतलब आपको बताना है. इक्विवोकल का एंटोनिम ऑपोजिट बताना है. इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर. नॉट क्लियर, अस्पष्ट, जो चीज क्लियर ना हो, साफ ना हो, स्पष्ट ना हो. और कंटेंशियस का मतलब क्या होता है? कंटेंशियस का मतलब होता है जिस बात पर विवाद हो, कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्सी हो, विवाद हो, उसे हम कहते हैं कंटेंशियस. तो इक्विवोकल का एंटोनिम बताना. इक्विवोकल का मतलब है नॉट क्लियर. नॉट क्लियर का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शंस में देखिए. ऑब्सक्योर, एम्बिगुअस, वेग, क्लियर. नॉट क्लियर का एंटोनिम तो क्लियर ही हो जाएगा ना. ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा क्लियर. बाकी ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है नॉट क्लियर, एम्बिगुअस का मतलब भी नॉट क्लियर, और वेग का मतलब भी होता है नॉट क्लियर. तो ये तो सिनोनिम्स ही होगा इक्विवोकल का आंसर क्लियर. ठीक है, इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर, कंटेंशियस, कंट्रोवर्शियल, जिस पर विवाद हो, आंसर क्लियर. नेक्स्ट देखिए. The authorities interacted with a group of mutinous students. Mutinous का आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना है. Mutinous का मतलब होता है विद्रोही, रिबेलियस, विद्रोह करने वाले, खिलाफ जाने वाला, विद्रोह करने वाला. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? Unruly, seditious, obedient, contumacious. ऑप्शंस में देखकर बताइए. देखिए, obedient का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी. obedient स्टूडेंट कौन होंगे? जो बात मानने वाले. ठीक है, आज्ञाकारी. तो और म्यूटिनियस, रिबेलियस, विद्रोह करने वाले. तो म्यूटिनियस का ऑपोजिट हो गया ओबीडियंट. ओबीडियंट. बाकी ऑप्शंस देख लीजिए. अनरूली का मतलब होता है डिसऑर्डरली, जब कोई रूल रेगुलेशन फॉलो ना हो तो कोई ऑर्डर नहीं होगा. तो अनरूली, डिसऑर्डरली, अस्त व्यस्त. कॉन्टोमेशियस, स्टबन. कॉन्टोमेशियस का मतलब होता है स्टबन, जिद्दी. जैसे ऐसे ऐसे आज रख सकते हो, कौन तुम ही करोगे ये काम, कौन करेगा, तुम ही करोगे, ये बार बार कही जा रहे हैं, मतलब स्टबन होना, जिद्दी होना. सेडिशियस का मतलब भी होता है रिबेलियस, जो आपकी बात से सैड है, खुश नहीं है, तो हो सकता है वो विद्रोह करे, रिबेल कर सकता है. तो सेडिशियस का मतलब भी होता है रिबेलियस, जो सैड है वो रिबेल कर सकता है, विद्रोह कर सकता है. और मेटेनियस हमने देख लिया, रिबेलियस. आंसर ओबीडियंट. नेक्स्ट देखिए. हिज बिहेवियर वाज क्वाइट बेलिजरेंट. बेलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालू, एग्रेसिव, झगड़ा करने वाला. इसे आप इसे याद रख सकते हो. वॉर की बेल बज गई, जैसे युद्ध का एक शंखनाद बजता है तो लड़ाई से पहले, तो वैसे ही वॉर की बेल बजी. तो बेली फ्रेंड का मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ा करने वाला. बेलिकोस का मतलब भी होता है झगड़ालू. एंटागोनिस्टिक, अनफ्रेंडली, जो फ्रेंडली ना हो. कॉमेटिव, कॉमेटिव का मतलब भी होता है एग्रेसिव, गुस्सा करने वाला. तो आंसर हो जाएगा हमारा एमिएबल. एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली, मिलनसार. तो बेलिजरेंट तो झगड़ालू है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रेंडली. एमिएबल, जो मिलने के एबल हो, एमिएबल, फ्रेंडली. एंटागोनिस्टिक, अनफ्रेंडली होता है. कॉमेटिव, अग्रेसिव. ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हो, कॉम के लिए झगड़ा करना, कॉम के लिए गुस्सा होना. इसको कॉम नहीं मिल रही थी तो वो गुस्सा हो गई, अग्रेसिव हो गई. तो कॉमेटिव मतलब होता है अग्रेसिव. बेलिकोस, बेलिजरेंट मतलब झगड़ालू. बेल होगी ना जहाँ पे वॉर की बेल, तो वो झगड़ालू से रिलेटेड है. नेक्स्ट देखिए. ही वॉज एफ्यूसिव इन हिज प्रेज. एफ्यूसिव का आपको अंतरिम बताना है. ऑप्शन है एक्सूबरेंट, प्रोफ्यूज, वॉल्यूएबल, टेसिटन. एफ्यूसिव का मतलब होता है एक्सप्रेसिव, मतलब ज़्यादा बोलना, अच्छे से खुद को जाहिर करना, ठीक है, एक्सप्रेस करना, उसे हम कहते हैं एफ्यूसिव. एक्सप्रेसिव से याद रखिए. एक्सूबरेंट, एक्सूबरेंट मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ. आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्सूबरेंट, एनर्जी से भरा हुआ. प्रोफ्यूज का मतलब होता है अबंडेंट, अबंडेंट, बहुत ज़्यादा, मोर देन नीडेड, अबंडेंट. वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मतलब होता है टॉकेटिव,
जो बहुत ज़्यादा बात करे, जैसे जैसे भी याद रख सकते हो, उसकी वॉल्यूम हमेशा अप रहती है, वो बोलते हैं तो हमेशा वॉल्यूम अप रहती है, तो बहुत ज़्यादा बात करने वाला। और टैसिटन तो नहीं, हर जगह मतलब है रिजर्व, साइलेंट, कम बात करने वाला। जब उसकी टर्न होती है तभी बात करता है वो। तो एफ्यूसिव का अपोजिट क्या होगा? एफ्यूसिव का मतलब हुआ कि बहुत अच्छे से बोलना, एक्सप्रेस करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कम बोलना, टैसिटन। एफ्यूसिव मीन्स एक्सप्रेसिव, प्रोफ्यूज, अबंडेंट, वॉल्यूबल, टॉकेटिव, एक्सुबेडेंट, एनर्जेटिक, तो आंसर टैसिटन। नेक्स्ट देखिए, he was often accused of being iniquitous in his conduct. iniquitous का मतलब होता है अनफेयर, गलत होना, अनफेयर होना, मतलब जायज़ ना होना, अनफेयर होना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रीपोस्टेरस, एक्सेसरेबल, वर्चुअस, रिवोल्टिंग। तो वर्चुअस से आज क्या है? सही। प्रीपोस्टेरस का मतलब तो होता है फुलिश, मूर्खतापूर्ण। मतलब जिस पोस्टर का जो पहले पोस्टर लगाया था ना, वो मूवी तो रिलीज नहीं हुई, तो गलत मूवी का पोस्टर लगा दिया, तो कितना फुलिश है। ये पहले भी से याद किया था, तो प्रीपोस्टेरस मतलब होता है फुलिश। वर्चुअस मतलब सही, राइट। तो इनिक्विशियस मतलब हो गया रॉन्ग, अनफेयर। वर्चुअस का मतलब होता है सही, तो आंसर वर्चुअस हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस की मीनिंग देख लेते हैं। इनक्विटियस मतलब रॉन्ग, अनफेयर, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। इंक्वायरी, इंक्वायरी किस चीज़ की करनी पड़ेगी? जांच किस चीज़ की करनी पड़ेगी? जो रॉन्ग हो, अनफेयर हो, कुछ गलत हुआ हो, तभी तो इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो इंक्विशियस हमें इंक्वायरी से याद रख सकते हो, रॉन्ग, अनफेयर। एक्सेसरेबल, टेरिबल, बुरा। प्रीपोस्टेरस पुलिश हमने देख लिया। वर्चुअस मॉरल, मॉरली राइट, सही होना, जायज़ होना। और रिवॉल्टिंग का मतलब यहाँ पे होता है डिस्गस्टिंग, घिन होना। आपको कोई चीज़ रिवॉल्टिंग लगेगी, डिस्गस्टिंग लगेगी, तो आप इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सकते हो, या रिवॉल्ट को भी कहा जाता है। तो रिवॉल्टिंग का मतलब होता है डिस्गस्टिंग, घिन होना। आंसर यहाँ हो जाएगा वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स मॉरल, मॉरली राइट। नेक्स्ट देखिए, वॉकिंग इन डिम लाइट डैश इश्यूज सच एज ग्लूकोमा कंट्रीब्यूट्स, प्रेसिपिटेट्स, इरेडिकेट्स, एलिमिनेट्स। अगर डिम लाइट में, कम रोशनी में काम करो तो ग्लूकोमा जैसे आई डिसीजेस होता है, वो हो सकते हैं। देखो, इरेडिकेट का मतलब भी होता है मिटाना, एलिमिनेट का मतलब भी हटाना, तो दोनों एक जैसे ही हो गए। अगर इरेडिकेट भी हो सकता है तो एलिमिनेट भी हो सकता है। और वैसे भी सेंटेंस में कहा जाता है कि अगर डिम लाइट में काम करो तो ऐसे डिजीजेस हो सकते हैं। और इनका मतलब तो हो गया हटाना, इरेडिकेट करना, मिटा देना, एलिमिनेट, हटा देना, तो ये नहीं होंगे आंसर। कंट्रीब्यूट हो सकता है, कंट्रीब्यूट्स हो सकता है, लेकिन कंट्रीब्यूट ना अपने पास टू प्रपोजिशन लेता है। तो अगर यहाँ पे टू लिखा होता वर्किंग इन डिम लाइट डैश टू इश्यूज, तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे, ये कंट्रीब्यूट टू प्रपोजिशन लेगा। लेकिन यहाँ टू प्रपोजिशन नहीं है सेंटेंस में, तो कंट्रीब्यूट्स आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स मीन्स, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कॉजेस, causes working in dim light precipitates issues। precipitate मतलब causes। नेक्स्ट देखिए, he owns several sport cars and has 10 dash lifestyle। उसके पास कई तरह के स्पोर्ट्स कार हैं और उसके पास डैश लाइफस्टाइल है उसका। ऑपुलेंट, ऑक्यूल्ट, ऑक्यूलर, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर अभी आप कर चुके हैं। नॉट क्लियर, अभी स्कोर क्या है अब तक क्लियर नहीं हुआ, है ना। टीम ने क्या स्कोर किया, क्लियर नहीं। ऑब्सक्योर का मतलब तो नॉट क्लियर होता है, तो नॉट क्लियर लाइफस्टाइल नहीं होगा। ऑक्यूलर, ऑक्यूलर विजन से रिलेटेड होता है, जो आपको दिखाई दे उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब होता है मैजिकल, मैजिकल, जादुई, तो ये भी नहीं, जादुई लाइफस्टाइल थोड़ी होगा। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब होता है लग्जूरियस, रिच, भव्य। मतलब उसके घर के बाहर पुल भी बना हुआ है, ऑपुलेंट आप पुल से याद रख सकते हो। तो उसका एक रिच लाइफस्टाइल है, घर के पास पुल बना हुआ है, मतलब बहुत अच्छे सा रिच लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, ऑपुलेंट। ऑकल्ट का मतलब हमने देख लिया मैजिकल, ऑक्यूलर विजुअल, एंड ऑब्सक्योर मीन ऑब्सक्योर तो हम बहुत बार कर चुके हैं। चलिए आगे देखिए, those medicines dash are used to treat viral infections have been withdrawn फ्रॉम द मार्केट। जो मेडिसिन जो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज़ होती थी, उनको मार्केट से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताना है, कौन सा आएगा, हु, विच, होम, हुज।
देखो मेडिसिन्स कोई इंसान तो नहीं है, तो हम का यूज़ नहीं करेंगे। होम का यूज़ भी ऑब्जेक्ट के लिए, पर्सन के लिए करते हैं, यूज़ भी नहीं करेंगे, तो आंसर विच होगा? Those medicines which are used to treat viral infections. मेडिसिन नॉन लिविंग थिंग है, तो विच का यूज़ होगा? नेक्स्ट देखिए, डैश इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक्सेस, एक्सेस ऑफ, एक्सेसिव, एक्सेसिवली। देखो इनटेक यहाँ पे नाउन है ना, डैश इनटेक ऑफ शुगर नाउन है, तो नाउन को ब्यूटिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत होगी ब्लैंक में। एडजेक्टिव बताता है नाउन के बारे में, तो क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव? अगर हम लिखे एक्सेस ऑफ, तो एक्सेस ऑफ इनटेक ऑफ शुगर नहीं, हमें तो एक्सेस ऑफ, तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो एक्सेस ऑफ नहीं होगा। एक्सेस, एक्सेस का मतलब तो रीच होता है, पहुँच को कहा जाता है, तो एक्सेस इनटेक तो नहीं हो सकता, वैसे भी एक्सेस तो वो एक्सेसिव, एक्सेसिव हो सकता है आंसर। एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर, हाँ ज़्यादा शुगर लेने से एडजेक्टिव एक्सेसिव, इनटेक को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा एक्सेसिव। एक्सेसिवली एडवर्ब है, हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, तो आंसर हो जाएगा एक्सेसिव, एक्सेसिव। नेक्स्ट देखिए, शी सफर डैश पेन बिकॉज ऑफ द लैग इंजरी, लैग इंजरी की वजह से उसे ज़्यादा डैश पेन हुआ। हर्टिंग, एक्सक्रूशिएटिंग, कंज्यूमिंग, प्रोट्रैक्टिंग। क्या होगा आंसर? एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब होता है अनबियरेबल, जिसे बर्दाश्त न किया जा सके। एक्सक्रूशिएटिंग, इसे ऐसे याद रखिए। ये एक्स की बात क्यों छेड़ दी, एक्स की बात क्यों छेड़ दी? एक्सक्रूशिएटिंग बहुत ही अनबियरेबल हो जाता है जब भी कोई उसकी बात छेड़ दे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ठीक, सिर्फ याद करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है अनबियरेबल, जो बर्दाश्त के बाहर हो। सो शी सफर्ड एक्सक्रूशिएटिंग पेन, अनबियरेबल पेन, उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ जो उसे सहन नहीं हो पा रहा था। प्रोट्रैक्टिंग का मतलब होता है एक्सटेंडिंग, जो प्रोट्रैक्टर यूज़ करते थे स्कूल्स में, डी का यूज़ करते थे एंगल्स बनाने के लिए, प्रोट्रैक्टर जिसको डी भी कहा जाता है। तो प्रोट्रैक्टिंग का मतलब होता है एक्सटेंडिंग, तो प्रोट्रैक्टर से एंगल्स एक्सटेंड करते थे, लाइंस एक्सटेंड करके एंगल्स बनाते थे, तो अब इसे ऐसे याद रख लेना, प्रोट्रैक्टिंग मीन्स एक्सटेंडिंग। एक्सटेंडिंग किसी चीज़ को लंबा खींचना, एक्सटेंडिंग, प्रोट्रैक्टिंग, ठीक है। आंसर एक्सक्रूशिएटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कंट्रीज पॉलिटिक्स डैश कॉम्प्लेक्स विद मोर देन 10 पार्टीज competing फॉर पावर। कंट्री की जो देश की राजनीति है, पॉलिटिक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। 10 से ज़्यादा पार्टीज लड़ रही हैं पावर के लिए, कम्पीट कर रही हैं। तो कंट्रीज पॉलिटिक्स, आर एम इज वर्क, क्या आएगा? देखो कंपीटिंग फॉर पॉलिटिक्स प्रेजेंट में जा रहा है सेंटेंस, तो वर्क तो नहीं होगा। एम कंट्री पॉलिटिक्स एम कॉम्प्लेक्स, एम का यूज तुम सिर्फ आई के साथ ही करते हैं, इस होगा यार। पॉलिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स, देश की राजनीति जटिल है, पॉलिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंगुलर है सब्जेक्ट ऐसे, पर तो सिंगुलर इज आएगा। नेक्स्ट देखिए, द जॉब एडवर्टीजमेंट stipulates that the applicant dash 3 years experience. Have, had, shall have, must have। देखो जॉब एडवर्टीजमेंट में कहा गया है कि एप्लीकेंट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। हैव आ सकता है एप्लीकेंट के लिए, एप्लीकेंट तो सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, हैव तो प्लूरल है, तो हैव नहीं आएगा। हैड मतलब एप्लीकेंट के पास होना चाहिए था, लेकिन हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना। एडवर्टीजमेंट स्टिपुलेट्स दैट, एडवर्टीजमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, तो पास्ट की बात तो नहीं हो रही, तो हैड भी नहीं होगा। शैल हैव या मस्ट हैव, एप्लीकेंट शैल हैव का मतलब है होना चाहिए, और मस्ट हैव का मतलब वो भी ज़रूरी होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। तो जब एक्सपीरियंस की डिमांड होती है किसी जॉब के लिए, तो वो एक मस्ट होता है, तो मस्ट हैव आएगा। ऐसे ही आवश्यकता है, मस्ट हैव। नेक्स्ट देखिए, न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड heavy flooding in the coastal areas. The damage dash to be extensive. Expected is expecting, has been expected, is expected। काफी बाढ़ आई है कोस्टल एरियाज में, डैमेज डैश एक्सटेंसिव। देखो डैमेज एक्सपेक्टेड, क्या डैमेज एक्सपेक्ट कर रहा है?
ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना कि डैमेज जो है वो एक्सटेंसिव होगा, बड़ा होगा। डैमेज तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा खुद से, वो तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, एक्सपेक्टेड नहीं होगा। डैमेज इज एक्सपेक्टिंग, डैमेज थोड़ी एक्सेप्ट कर सकता है। पैसिव में जाएगा सेंटेंस, डैमेज खुद से कुछ एक्सपेक्ट थोड़ी कर सकता है। डैमेज हैज़ बीन एक्सपेक्टेड या फिर इज एक्सपेक्टेड। ऐसा माना जा रहा है कि जो डैमेज होगा, जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो इज एक्सपेक्टेड, डैमेज इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव। नेक्स्ट देखिए, द लोकल